खत्म नहीं होगी। और मुखालिफीन पर नैब को इस्तेमाल किया, नैब के जरिए इंतकाम लिया, और अपनी बारी आई, जब अपना हिसाब किताब देने की बारी आई तो नैब का पूरा कानून ही बदल दिया। तो भाई तुम नैब का कानून उड़ा दो, तुम उसके चेयरमैन को एक्सटेंशन दे दो, तुम अपने आप को और अपने बुजुर्ग को अब इंतसाब से नहीं बचा सकते। नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मुस्लिम लीग नून ने, तमाम लीडरान ने 3-3 नस्लों का हिसाब दिया। और जब तुम्हारी बारी आई तो क्या कहकर चुप कर गए कि मुझे जो गैर मुल्कियों से तोहफे मिले हैं मैं उनकी तफसील अवाम को नहीं बता सकता, क्योंकि वो गैर मुल्की सरबराह नाराज हो जाते हैं। तो फैसलाबाद वालों, मुझे इस बात का जवाब दो कि जब तुम उन गैर मुल्की सरबराहान से तोहफे लेकर जेब में डाल रहे थे, उस वक्त तुम्हें किसी का ख्याल नहीं आया? और फिर पेंडोरा पेपर्स को जानते हो ना, पेंडोरा पेपर्स, उसमें तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान की जमात पेंडोरा पेपर्स में अव्वल नंबर पर आई है, अव्वल नंबर पर। और हमें कौम को क्या सुनने को मिला? कौम को सुनने को मिला कि इसमें इमरान खान का नाम नहीं है। तो फैसलाबाद वालों, मुझे जवाब दो, कभी सुना है? एक मिनट, बड़ा जरूरी जुमला है, जरा सुनना। कभी सुना है कि चोरों का जो सरदार है वो ईमानदार है? जरा मेरे पीछे बोलो, इमरान खान को आवाज जानी चाहिए कि चोरों का जो सरदार है वो ईमानदार है? हरगिज नहीं। तो अब कहां है वो जीआईटी? कहां है वो जीआईटी के हीरे? कहां है वो जस्टिस खोसा जिसने इमरान खान को कहा था कि नवाज शरीफ के पास दरखास्त मेरे पास लाओ, मैं फैसला करता हूं? और फैसला हुआ, नवाज शरीफ को उठाकर वजीर आजम की कुर्सी से बाहर किया। फैसलाबाद वालों, कहां है वो? कहां है वो टीवी पर है जान पेंडोरा पेपर्स पर? कहां है वो 4000 टॉक शोज जो पनामा पेपर्स पे मीडिया से करवाए गए थे? कौम इंतजार कर रही है, कौम इंतजार कर रही है। और फिर कहते थे मकाफात अमल देखो। फैसलाबाद वालों, उसका मकाफात अमल देखो कि कैसा था कि नवाज शरीफ जब वजीर आजम था